हेलो एवरीवन, दिस इज़ एंड वेलकम टू रजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट लेक्चर्स को, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे एमसीक्यूज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम वापस से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ऊपर। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड होने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं हर एक टॉपिक पे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी। और बाकी नोट्स के अंदर मैं एग्जाम्पल वाले जो अपने क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें जो होती है वो मैं वहाँ बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं आज के लेक्चर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ ग्रुप। तो पहला जो अपना क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या बोला है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस के अंदर से आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना, ये चारों के चारों ही बहुत आपको मैंने नोट्स भी, जो ग्रुप थ्योरी के जो नोट्स मैंने आपको बताए थे, ग्रुप थ्योरी जब मैंने उसकी वीडियो लेक्चर्स मैंने जो डाले हैं, ठीक है, तो उनमें भी इस तरह के सेट जो है आपके पास में आ जाएंगे। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इस तरह के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा ग्रुप है और कौन सा ग्रुप नहीं है। ठीक है, अब देखो हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले तो ये वाला जो आपके पास में है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है बिल्कुल ये आपका ग्रुप है। ये आपकी ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई भी करेगा। आप चाहे तो देख भी सकते हो, है ना, कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को ये कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप चाहे देख लो, इस तरह से आप बना लो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको करके देखोगे 1 ओमेगा, एक मिनट, ठीक है, तो अगर इसको आप क्या करते हो, इसमें मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ही होगा ज़रूर। तो यहाँ पे आप डालोगे ये ओमेगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब, मतलब वापस से 1। ठीक है, फिर ये ओमेगा स्क्वायर को करोगे, कॉम्पोजिशन टेबल तो बनानी आती है। ठीक है, और अगर नहीं बनानी आती तो प्लीज़ वो जाके आप ग्रुप थ्योरी के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, तो ये हो जाएगा 1, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा ओमेगा। फाइन, तो इस तरह से कॉम्पोजिशन टेबल अपनी बन गई। अब आप यहाँ देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं, देखो 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो इस तरह से ये आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉम्पोजिशन टेबल के अंदर हैं, है ना, कॉम्पोजिशन टेबल में है। तो इसीलिए आपके पास में वह यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही तो हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है ना टेबल में, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो आ नहीं रहा, है ना। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाइड हो रही है, क्लोजर सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब देखोगे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे एज अ टीज उतर रहा है। ठीक है, ये जो है आपके पास में 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वो एज इट इज़ देखो, ये जो रो है वो यहाँ पे उतर रही है। तो यहाँ पे 1 जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ग्रुप थ्योरी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, मतलब जो मैंने वीडियो लेक्चर्स वहाँ पे डाल रखे हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि किस तरह से हम देख सकते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं है। सिर्फ कॉम्पोजिशन टेबल से हम ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो इसका आ ही गया। फाइन, अब देखो आप इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे तो इन्वर्स एलिमेंट कैसे आएगा, है ना। तो ये क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1, है ना, तो जहाँ जहाँ पे जैसे ओमेगा है, तो ओमेगा के लिए 1 कहाँ पे आ रहा है, ओमेगा के लिए 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, है ना। इस तरह से ये रहा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पे, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, हमने नोट्स के अंदर ही पढ़ी थी। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। फाइन, इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। और हमें क्या देखना होता है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अगर हम यहाँ देखेंगे तो वो कैसे पता चलेगा, सिमेट्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा भर गया है, एक मिनट को, सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा यहाँ देख लेते हैं, पहले इसी को पूरा देखेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए अगर देखेंगे तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, देखो यहाँ से हम लोग ऐसे देखने, डायगोनल वाली चीज़ हमें देखनी होती है। ये देखो ओमेगा ओमेगा पास पास में,
1 और 1। इसी तरह से देखते हैं हम यहाँ पे सिमेट्रिक, ये देखो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो जब इस तरह से कुछ हमें दिखता है तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ डायगोनल वाली जगह से यहाँ से हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे भी ओमेगा है, यहाँ पे भी ओमेगा है, इसके इस लाइन के इस तरफ भी ओमेगा और लाइन के इस तरफ भी यहाँ पे ओमेगा है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि हाँ ये क्या हो जाएगा, अबेलियन भी हो जाएगा। वो तो अब हम उसके लिए देखते हैं, चलो उसके वो तो जब अबेलियन ग्रुप बताना हो तो उसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगी आपकी इसकी, तो ये क्या है, ये तो ग्रुप है, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये जो ग्रुप नहीं है, जैसे ये वाला जो चीज़ है, ये ग्रुप क्यों नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है इसके अंदर, 1 और -1, ठीक है, और ऑपरेशन क्या लग रहा है, प्लस। तो जब आप 1 और -1 को ऐड करोगी तो क्या आ गया, 0। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना। ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी वाला जो है आपके पास में, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये तो ग्रुप हो, पहली चीज़ ही गलत हो गई है ना। ऑप्शन डी वाला देख लेते हैं। तो डी वाले के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो डी वाले के लिए 1 -1 आयोटा और -1, यार ये हमने पढ़ा है ना ग्रुप थ्योरी में, जब मैंने आपको ग्रुप थ्योरी के जब लेक्चर्स लिए थे। और अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर है। तो वहाँ पे मैंने यही वाला एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको याद होना भी चाहिए, आपको वैसे तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, बाकी नहीं याद है तो ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको भी सेम ऐसी जैसे मैंने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई है ना, वैसे बनाओगे और देखोगे ना तो आपके पास में पता चल जाएगा आपको कि ये क्या है, ये भी एक ग्रुप है। 1 -1 फिर आयोटा फिर माइनस आयोटा, ठीक है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक ग्रुप है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने 20 का बताया, ठीक है। और देख लेते हैं ये वाला। तो यहाँ पे 1 और -1 जो है वो आपको दे रखा है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो 1 × -1 तो आपको क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। और एसोसिएटिव वगैरह देखेंगे तो वो हो जाएगा क्या, एक मिनट यहाँ पे बताना क्या है वैसे मुझे, अच्छा विच इज़ नॉट अ ग्रुप। तो आप देखोगे कि ये वाला जो है ना ये भी ग्रुप हो जाएगा, सिर्फ एक यही है कि ये जो है जो ग्रुप नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ है ना, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, 1 आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये भी ग्रुप हो जाएगा। सिर्फ ये एक ही है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जो कि ग्रुप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से देखना है कि हमें कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। फाइन, देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ये थ्योरम हमने पढ़ी है। इसका अगर आपको प्रूफ भी देखना हो तो आप देख लेना, मैंने वहाँ पे ग्रुप थ्योरी में जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे उन थ्योरम्स के अंदर मैंने इसका प्रूफ भी डाल रखा है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वाला जो आपके पास में थ्योरम होता है जो आप ध्यान भी रखते हैं, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो इनकरेक्ट हमें देखना है, हमें तो इनकरेक्ट देखना है। अच्छा दूसरा वाला देखो, एवरी अबेलियन ग्रुप इज साइक्लिक ग्रुप। तो जब हम ये जो ऊपर वाली थ्योरम है ना, जब हम ये पढ़ते हैं ना कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन ग्रुप, तब हम ये भी पढ़ते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपका अबेलियन ग्रुप भी साइक्लिक हो, है ना, ज़रूरी नहीं है। और मैंने वहाँ पे जब मैंने थ्योरम का प्रूफ बताया है, इसकी थ्योरम का प्रूफ बताया, तो मैंने ये भी बताया है कि अबेलियन ग्रुप जो है वो साइक्लिक क्यों नहीं हो सकता एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो इसीलिए अबेलियन ग्रुप जो है ना, वो साइक्लिक नहीं हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो, ठीक है। ऐसा कोई थ्योरम हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल ये जो है ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। फाइन, फिर भी हम नीचे के 2 ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक ग्रुप, हाँ सब ग्रुप जो है किसी भी साइक्लिक ग्रुप का होता है तो वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप हमेशा एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसा भी थ्योरम में हमने पढ़ा है। एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, बिल्कुल ये भी हम ध्यान रखते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ अ प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो हमेशा अबेलियन होता है, ठीक है। चलो तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो गया आपके पास में, बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं। An operation is defined on the set of real numbers by this, the operation is, ठीक है। अब देखो हमें ये आपके पास में एक ऑपरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, A.P इज इक्वल्स टू A + AB + 1। हमें देखना है कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। कैसे देखेंगे, अब देखो यहाँ आप देख रहे हो
कम्यूटेटिव बोला है, एसोसिएटिव बोला है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, इन्हीं दो चीज़ों पे बात की है। यहाँ पे भी एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, तो हम दोनों चीज़ें देख लेते हैं, हमें देखना तो आता ही है। ठीक है, तो देखो कैसे देखा है। सबसे पहले ए बी के लिए तो यही कंडीशन दे रखी है ना, सेम यही चीज़ हम बी ए के लिए निकाल लेंगे। तो जब बी ए के लिए निकालोगे तो पहला एलिमेंट कौन सा है, बी, दूसरा एलिमेंट है ए, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले वाला एलिमेंट रखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस बी ए, है ना, जैसे ए बी था यहाँ पे तो ये बी हो जाएगा प्लस 1। तो अब देखो क्या ये वाली जो चीज़ है, ये जो बी ए वाली जो चीज़ है वो ए बी से मैच कर रही है क्या, वो ए बी वाले से मैच कर रही है क्या, नहीं ना, तो दोनों इक्वल नहीं है। ए बी जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए है ना, इसीलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव। फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव के लिए भी देख लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके अंदर, इस तरह से करते हैं ना, ए बी सी जैसे इसको, और ए बी सी, इस चीज़ को हमें इक्वल करना होता है। ठीक है, तो पहले आप चाहे बी सी पे लगा के देख लो या पहले किसी भी लगा के देख लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले मैंने ए बी वाला चीज़ लिया है, ठीक है, फिर बाद में सी से करेंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस 1, फिर सी से करेंगे तो ये एक एलिमेंट तो ये हो गया ना, है ना, तो ये वाला एलिमेंट जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे मैं कर देती हूँ ए प्लस ए बी प्लस 1 एज इट इज़, फिर प्लस दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है, बी ए, मतलब कि दोनों एलिमेंट्स को इंटू करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सी को हमको इंटू करना है इसके अंदर, है ना, तो सी को इसमें हमें इंटू करना है, इस सी को हमें इन तीनों में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है, प्लस सी, और लास्ट में क्या आ जाता है, प्लस 1। ठीक है, तो एक तो आपके पास में तो ये वाला जो 1 है और ये वाला जो 1 है, ये 2 बन गया, तो कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब वैसे ही सेम हम इसको कर लेंगे, है ना, पहले बी सी का कर लिया और फिर उसको ए के साथ में किया, तो ए प्लस बी, ये क्या कर दिया, तो पहले क्या कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले ए लिख दिया, फिर उसको इसके साथ में इंटू करेंगे ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए। ठीक है, ये देखो ये रहा सेम, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, प्लस 1, ये जो है यहाँ पे मैंने कुछ शायद गड़बड़ कर रखी है, हाँ यहाँ पे मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ अभी जो लिख रही हूँ, है ना, सॉल्व करके वो ठीक होगा। ठीक है, तो ये जो मैं लिख रही हूँ ना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, आप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए और प्लस 1। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, फाइन, तो ये आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो आप अगर इसको मैच करेंगे तो ये इसमें क्या होगा, दोनों एसोसिएटिव नहीं होंगे, है ना, दोनों को आप मैच करके देखोगे तो बिल्कुल भी एसोसिएटिव नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आप दोनों को सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे तो एसोसिएटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना इसमें जो थोड़ी गड़बड़ कर रखी है वो आप ठीक कर लेना। ठीक है, मैंने आपको भी बता दिया है वैसे भी। ठीक है, तो ये वाला अपना हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, फाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें देखना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट है, देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ी है ना, जो ऑर्डर जो होता है किसी भी ग्रुप का, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सबसेट ऑफ अ ग्रुप, जो सबसेट होगा आपका ग्रुप का, जो भी सबसेट होगा वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हम लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा है। साइक्लिक ग्रुप हैव नो सब ग्रुप्स। ठीक है,
हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ द सबसेट, ऑर्डर ऑफ द सबसेट ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, अब ऐसी कोई थ्योरम तो हमने पढ़ी नहीं है ना। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप नेवर डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अच्छा एक बार ये देखना, डी वाला जो ऑप्शन है, डी वाले ऑप्शन में हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट है ना, वो डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड करता है, हमेशा डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। हमने ये पढ़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है, नेवर लिखा है, तो ये तो गलत हो गया फिर, तो ये तो सही नहीं है, ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमने तो पढ़ा है अगर ये नेवर नहीं लिखा होता ना तो ये सही हो जाता। ठीक है, अच्छा अब और देखते हैं हम, और क्या आपके पास में दे रखा है। देखो ऑर्डर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। क्या ऐसा कुछ आपने पढ़ा है कभी, ये सबसेट ऑफ अ ग्रुप जैसी चीज़ पढ़ी है कि सबसेट जो होगा ग्रुप का उसका ऑर्डर डिवाइड करता है, नहीं करता ऑर्डर ऑफ ग्रुप को? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कोई थ्योरम नहीं पढ़ा हमने, है ना। तो उसको तो हम दिखेंगे नहीं, तो इसको तो आप छोड़ो। ठीक है, ये दोनों तो गलत है, पता नहीं। करेक्ट चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो करेक्ट चीज़ ऑप्शन सी और बी भी देख लेते हैं। देखें, साइक्लिक ग्रुप हैव नो सब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सही है। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप्स नहीं होते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला, ऑर्डर ऑफ अ कोसेट ऑलवेज डिवाइड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। हाँ जी, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ऑर्डर ऑफ द कोसेट जो है, ऑर्डर ऑफ कोसेट जो है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये क्वेश्चंस जो है उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए और बाय बाय।